अमेरिका के नए लीडर ट्रंप की जानिब से कल एक हुक्म आया है। The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. And उसने ये कहा कि इसराइल गज़ा की पट्टी से अपना कब्ज़ा जब वापस ले लेगी तब ये गज़ा की पट्टी हमारे हवाले कर देगी। और बाद में क्या होगा कि गज़ा के जितने भी रहायशी हैं उनको बाहर के ममालिक में जाने की इजाज़त होगी। Plan to take over the Gaza Strip, move Palestinians out and Can President Trump really take... The assembled press were anticipating some big development. तीन ममालिक में अभी तक तो खबर के मुताबिक के 3 ममालिक में गज़ा के रहायशियों को भेजा जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल का वज़ीर आज़म है, जो कि सालों से जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ता आ रहा है, उसने अमेरिका के सदर की ट्रंप की हमायत की है। उसने कहा कि वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि इसराइल अपना जब कब्ज़ा वापस ले लेगा तो हम गज़ा की जो पट्टी है वो अमेरिका के हवाले करेंगे और बाद में रहायशियों को, वहाँ के लोगों को जो गज़ा छोड़ के जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो आराम से बाहर जा सकते हैं, बाहर के ममालिक में जा सकते हैं, जैसा कि पूरी दुनिया में मामूल है। ट्रंप की जानब से ये भी ऐलान किया गया है कि गज़ा के अंदर अपने फ़ौजी उतारने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हम अपने फ़ौजी नहीं उतारेंगे, ये काम बगैर फ़ौजी उतारने की हो जाएगा। एक जर्मनी का जर्नल था, उसने एक मुसलमान नौजवान से कहा कि मैं तुम्हारे रसूल से बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे रसूल से बड़ा आदमी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। आगे से वो नौजवान कहता है कि मेरा रसूल कौन है? वो आगे से जर्नल कहता है कि तुम्हारा रसूल मोहम्मद, तुम मुसलमान हो। उसने कहा अच्छा, तो ये बताओ कि ये जो तुम्हारे फ़ौजी हैं कितनी है इसकी तादाद? उसने कहा मेरे फ़ौजियों की तादाद 20,000 है, ये 1 मिनट में तुम्हें मिलियामेट कर सकते हैं, मुसलमानों को जो है जो इस एरिया के अंदर है वो ख़त्म कर सकते हैं। आगे से नौजवान ने कहा तुम्हारे फ़ौजियों को ये कहा जाए कि तुमने सफ़े सीधी करनी है तो कितनी देर लगाएंगे? उसने कहा कि आधा घंटा लगाएंगे, सफ़े सीधी हो जाएंगी। उसने कहा कि अब ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे सामने मुख्तलिफ उम्रों के लोग ले आऊँ, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, कोई अब बच्चे बूढ़े नौजवान सारे इकट्ठे कर दूँ, अगर उन सब को एक लाइन में खड़ा करना हो 20,000, तो फिर क्या तरीकाकार होगा? फिर कितनी देर लगेगी? आगे से जनरल ने जवाब दिया कि कम से कम 2 घंटे लगेंगे मुख्तलिफ उम्रों के लोगों को एक सफ़ में खड़ा करने के लिए। आगे से नौजवान ने कहा मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि खाना काबा के अंदर एक इमाम के पीछे 3 मिलियन लोग होते हैं। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड वो अल्लाह अकबर कहता है तो इमाम के पीछे 3 मिलियन लोग नीचे जाते हैं, सजदा रेज़ होते हैं। सिर्फ ये कहता है कि अपनी सफ़े सीधी कर लो, अपने आप सफ़े सीधी हो जाती हैं। उसे बार बार हर एक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सफ़ सीधी हुई या नहीं हुई, बस वो एक हुक्म देता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कि सफ़े सीधी कर लो, तमाम लोग अपने आप सफ़े सीधी कर लेते हैं और वहाँ पर बच्चे बूढ़े नौजवान हर उम्र के लोग होते हैं। बस वो ये कहा उसने आगे से कि हमें ज़रूरत इस टाइम एक सफ़ में होने की है। जिस दिन हम एक सफ़ में हो गए उस दिन ये लोग खुद ब खुद ही मंजर नामा से गायब हो जाएंगे। आज ये जो हमें उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, गज़ा का कोई हाल नज़र नहीं आ रहा। इस टाइम सिर्फ कोशिश और जुर्रत इसी चीज़ की होनी चाहिए कि हम सिर्फ एक सफ़ में खड़े हो जाएं। जिस दिन हम एक सफ़ में खड़े हो गए, अमेरिका का जो लास्ट बड़ा हमला था ना, वो था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी। बहुत बड़ा हमला था वो भी अमेरिका की जानब से लाखों इंसानों का खून बहाया गया था। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, उसके बाद अब तक अमेरिका ने कोई बड़ी जंग नहीं छेड़ी। अब कोल्ड वार का दौर है। अब डायरेक्ट नहीं मारा जाता, अब अंदर से खोखला किया जाता है। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर ये कोल्ड वार का दौर है। ये कोल्ड वार के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अब डायरेक्ट हमले नहीं किए जाएंगे, डायरेक्ट लोगों को नहीं मारा जाएगा। यहाँ पर हुक्म देने वाला कोई होगा, मारने वाला कोई होगा और इल्ज़ाम लगने जिस पर लगेगा वो कोई और होगा। ये होती है कोल्ड वार, साइंस की वार, जिसके अंदर पता ही नहीं मुजरिम कौन है। गज़ा के अंदर भी जो इस टाइम काम होने जा रहा है वो भी यही होने जा रहा है। वहाँ के लोगों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी जाएगी कि आप जहाँ चाहो जा सकते हो। आप ज़रा सोचें, नेतन्याहू उसने कहा है, उसने हमायत की है कि यार हाँ, अब उसे एहसास हो गया, हाँ यार ऐसा होना चाहिए कि बाकी दुनिया के लोगों को अगर बाहर जाने की इजाज़त है तो जो फ़लस्तीन के लोग हैं, गज़ा के लोग हैं, उनको बाहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? उनको भी होनी चाहिए, आखिर हैं तो वो भी इंसान। अब जब गज़ा के लोग तो आगे ही बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं
वो जाना चाहते हैं वहाँ से, गज़ा की पट्टी से बाहर जाना चाहते हैं। मिनिमम लोग होंगे, अगर 1 लाख लोग हैं तो 20,000 लोग जाना चाहते हैं। और ऑलरेडी अमेरिका और जो नेतन्याहू है, इसराइल है, वो यही चाहता है कि गज़ा के अंदर से लोग कम हों, आबादी कम हो और हमारा कब्ज़ा इसके ऊपर करना आसान हो। इस टाइम इस उम्मत को एक उमर की ज़रूरत है। इस टाइम इस उम्मत को एक खलीफा की ज़रूरत है, खलीफा राशिद की ज़रूरत है।